नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ एक सच्ची आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं श्री मुलायम सिंह यादव जी के बारे में बात करना चाहता हूं, जो कि आप सभी को मालूम है 11 अक्टूबर 2022 को मुलायम सिंह यादव इस मृत्यु लोक को, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन अपने साथ तमाम ऐसी स्मृतियाँ, तमाम ऐसे कार्य करके चले गए कि लोग उनके याद में आज भी आंसू बहा रहे हैं। लोग उन्हें याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर इस देश में कोई नेता हुआ तो वाकई मुलायम सिंह यादव हुए। मुलायम सिंह यादव के लिए खास लोगों से लेकर आम लोग भी एक दर्द लिए बैठे हैं। प्रत्येक लोगों के पास मुलायम सिंह यादव से संबंधित कुछ न कुछ बातें, कुछ न कुछ यादें और कुछ न कुछ कहानियां जरूर हैं। मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे जो सभी कार्यकर्ताओं को बड़ा बना देते थे। किसी कार्यकर्ता को जमीन से पकड़ के कब उसको आसमान पे पहुंचा देना है, ये मुलायम सिंह से बेहतर कोई भी नेता आज तक ना किया है, ना कर पाएगा। एक अद्भुत कला थी उनके अंदर, लोगों से जुड़ने की, लोगों से मिलने की और लोगों को अपने से भी ज्यादा पावरफुल समझने की। आपको सभी को मालूम है कि जब मुलायम सिंह की सरकार हुआ करती थी तो एक इतना सा कार्यकर्ता भी, एक छोटा सा कार्यकर्ता भी अपने आप को सीएम समझता था। ये मुलायम सिंह की विशेषता थी कि उनका कार्यकर्ता उनके लिए जान देने के लिए तैयार रहता था, क्योंकि उसको लगता था कि मुलायम सिंह यादव सीएम का मतलब मैं सीएम हूं। मुलायम सिंह यादव अपने एक छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी कद्र करना जानते थे, उसकी सम्मान, उसकी स्वाभिमान की रक्षा करना जानते थे। मुलायम सिंह यादव के अंदर एक अद्भुत कला यह भी थी कि प्रत्येक नेता को वो आगे बढ़ाते थे, लेकिन उस नेता को प्रदेश स्तर पे अपना कंपटीटर नहीं बनाते थे, अपना विरोधी नहीं बनाते थे। उनकी अद्भुत कला के यही थी कि उस नेता को उठा के उसके जनपद तक उसको सीमित कर देते थे और हर जनपद में उन्होंने एक नया नेता प्रोजेक्ट किया और नए नेता को बना के उस जनपद के बॉर्डर से बाहर क्रॉस नहीं होने दिया। जहां पे जनपद का बॉर्डर क्रॉस हुआ, अगले जनपद में फिर से दूसरा नया नेता बन गया और दूसरा नया नेता मुलायम सिंह यादव ने बनाया और उसको भी चीफ मिनिस्टर जैसा महसूस कराया कि उसके पास भी पावर है। जब कोई पूछता था मुलायम सिंह यादव से कि मुलायम सिंह जी आप ये बताइए कि ये जो कार्यकर्ता हैं आप इनको वास्तव में फर्श से उठा के अर्श पे पहुंचा देते हैं, जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा देते हैं, ये ऐसा कैसे कर लेते हैं? मुलायम सिंह यादव कहा करते थे, इन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत मैं मुख्यमंत्री तक बना, इस देश का रक्षा मंत्री तक बना। तो ये सब कुछ अगर है तो ये कार्यकर्ता ही हैं, इस जनमानस ही है, इनके अलावा मैं शून्य हूं। या कोई भी नेता हमेशा शून्य होता था। मुलायम सिंह यादव की एक और खासियत थी, मुलायम सिंह यादव कोई बात अगर किसी की, कोई जानते थे कि ये मेरी बुराई करता है, मेरी पीठ पीछे बुराई करता है, मेरी आलोचना करता है, तो भी उसके साथ द्वेष भावना नहीं रखते थे, उसके साथ कभी भी ईर्ष्या की भावना नहीं रखते थे और उसके साथ हंस के मिलते थे। हंस के मिलने के अलावा उसके छोटे मोटे जो भी कार्य होते थे, अगर वो मुलायम सिंह की नज़र में आ जाती थी तो उस कार्य को उसका कर देते थे। तमाम ऐसे लोग जो मुलायम सिंह यादव संपर्क में थे, सभी लोगों को राजा महाराजा जैसा फीलिंग कराया। बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में बहुत लोग सरकार की मदद से आगे बढ़े, कार्यकर्ताओं को जमीन से उठा के आसमान तक कर दिया और जितने भी लोग थे सभी लोगों को आगे बढ़ाया। वास्तव में नेताजी कहलाने का हक उन्हें ही दिया जाता है, इसीलिए नेता वही होता है जो दूसरे को बड़ा बना दे। अपने को तो सभी नेता बड़े बन जाते हैं, लेकिन दूसरे को जो बड़ा बना दे, ये मुलायम सिंह यादव के अंदर था। मुलायम सिंह यादव अपने के अलावा दूसरों को बड़ा बना देते थे। किसी भी दूसरे नेता को सोचिए, उसके 2-4 पेट्रोल पंप, 2-4 कारोबार, उसके बारे में चिंतित रहा करते थे कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए। मुझे अच्छी तरह से याद है कि तमाम लोग सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड को ध्यान देते थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे जो तमाम बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बुंदेली भाषा, पूर्वांचल में बोली जाने वाली भोजपुरी भाषा के जो बिरहा गायक कलाकार थे, जब वो भूखों मरते थे उनके लिए यश भारती सम्मान लागू कर दिए। उनकी चिंता उनको रहती थी किस प्रकार से इनका जीवन यापन चलेगा। इस लोक कला को ये लोग जीवित कर रहे हैं और जीवित कर रहे हैं तो इनको भी कुछ न कुछ लोग को सम्मान दो। जिसको सम्मान नहीं दे पाते थे उसको एमएलसी बना देते थे।
एमएलसी बना के उसको सोचते थे कि एक बार एमएलसी बना देंगे तो उसको जीवन भर पेंशन मिलेगा, पेंशन से इसकी जीवन चल जाएगा। ऐसी सोच वास्तव में किसी नेता के पास थी तो वो सिर्फ मुलायम सिंह यादव के पास थी। और यही कारण है कि उनको नेताजी लोग दिल से बुलाते थे। ये थोपा हुआ नाम नहीं है, लोग के अंदर आवाज आती थी कि वास्तव में जो सबके लिए सोचता है वो वास्तव में नेताजी मुलायम सिंह यादव थे। मुलायम सिंह यादव हमारे समाज, तेली समाज के लिए भी बहुत कुछ सोचा, बहुत सोचा था। आपको याद होगा कि मैं अभी बताऊंगा, सारी डिटेल बताऊंगा, आज की इस वीडियो में सब कुछ चर्चा करूंगा कि मुलायम सिंह यादव का जन्म कब हुआ और किस तरह से उनकी राजनीतिक यात्रा चली और कब उनकी मृत्यु हुई। ये सारी कहानियां मैं आज को संक्षेप में बताऊंगा। उसमें यह भी बताऊंगा कि उन्होंने तेली समाज के लिए क्या किया, उन्होंने किस प्रकार से इस समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि ये बात अलग है कि उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। कारण कुछ भी हो, कारण के बारे में दूसरे वीडियो में बात की जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ मुलायम सिंह यादव को मैं श्रद्धांजलि देते हुए, उनका सम्मान करते हुए, उनकी याद में ये वीडियो मैं समर्पित कर रहा हूं। आप इस वीडियो को द्वारा मुलायम सिंह यादव की तमाम राजनीतिक बातें जान जाएंगे, समझ जाएंगे और अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठाने का प्रयास करूंगा। आपको सभी को मालूम है कि मुलायम सिंह यादव का जन्म एक बहुत ही मध्यम वर्गीय गरीब परिवार, किसान परिवार में हुआ था और मुलायम सिंह यादव का जन्म 21 नवंबर सन 1939 को इटावा जनपद के सैफई गांव में हुआ था। अब बहुत लोगों को लगता है कि सैफई कोई जनपद है, सैफई है क्या? सैफई पूरे विश्व पटल पे चर्चित नाम हो गया। आप सोचिए ना कि कोई ऐसा नेता, मुलायम सिंह को छोड़कर आपको ऐसा नेता याद दिलाइए और बताइए मुझे कि जिस नेता के गांव का नाम आप जानते हो, जिसका जन्म स्थान जानते हो। राजनाथ सिंह कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ का जन्म था, किस जिले से, किस गांव से बिलोंग करते हैं, किसी को मालूम है क्या? नहीं मालूम है ना। तमाम हर चुनाव में राजनीतिक क्षेत्र अलग रहा, उनके बेटे का भी राजनीतिक क्षेत्र अलग रहा। ऐसे ही तमाम और भी नेतागण हैं जिनका भी आप नाम लीजिए, सभी के आप गांव जन्म स्थान नहीं जानते होंगे। लेकिन मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता होते हुए भी अपने गांव को नहीं छोड़ा। यही कारण है कि जब उनकी अंतिम संस्कार की बात आई तो उसी सैफई गांव में उनकी बॉडी को ले जाया गया। यह नेता होता है जो तमाम ऊंचाइयों को प्राप्त करने के बाद भी अपने गांव को, अपने लोगों को नहीं भूलता। ये कला थी और ये गुण थे जिसमें तमाम लोगों को सीखने की जरूरत और आवश्यकता है। मुलायम सिंह यादव कोई नेता थोड़े थे, मुलायम सिंह यादव तो दिलों की आवाज थे। मुलायम सिंह यादव एक यूनिवर्सिटी है। तमाम लोगों को उनके बारे में सीखना चाहिए, किस प्रकार से लोगों को जोड़ा जाए, कैसे जोड़ा जाए, किस प्रकार से अपने लोगों को फायदा पहुंचाया जाए, किस प्रकार से अपने लोगों को आगे बढ़ाया जाए। ये सारी कलाएं, सारी विधाएं मुलायम सिंह यादव में दिखती थी। अब मैं आपको जैसा बताया कि 21 नवंबर 1939 को मुलायम सिंह यादव का जन्म इटावा जनपद के सैफई गांव में हुआ था। वहां से सिलसिला उनका आगे चलता है। 1960 में आके वो पूर्ण रूप से पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगे, ज्वाइन कर लिए। और 1967 का साल है। 1967 में मुलायम सिंह यादव पहली बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, संसोपा 60 में बोलते हैं, संक्षेप में बोलते हैं, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को संसोपा से 1967 में पहली बार विधायक बने। याद होगा उस समय के जमाने में एक नारा लगता था, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पार्टी से पहली बार विधायक बने 1967 में। 28 साल की अवस्था थी मुलायम सिंह यादव की। और वो उसके पीछे की बात आप जानते ही हैं कि वो पहलवान थे, फिर टीचिंग में भी गए, उसके बाद ही आए। उस समय पढ़े लिखे थे भाई, बीए में थे, पढ़े लिखे थे, क्वालिफाइड थे। हालांकि बात वो अलग है कि वो कहां से पढ़े थे, लेकिन क्वालिफिकेशन तो थी ही और दिमाग तो पूछना ही क्या था। 1967 में जब पहली बार विधायक बने तो 67 में विधायक बनने के बाद फिर 74 में भी बने, 1974 में, और फिर 1977 में बने। 1977 में जब वो विधायक बने तो उसके विधायक बनने के बाद जब 1977 में यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक हुआ करता था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की तरफ से राम नरेश यादव मुख्यमंत्री थे। 1977 की बात बता रहा हूं। 1977 में मुलायम सिंह यादव तीसरी बार विधायक बने थे और राम नरेश यादव
उत्तर प्रदेश में सरकार थी रामनिवास यादव जी की, और उसी सरकार में ये सहकारिता मंत्री और पशुपालन मंत्री के रूप में राज्य मंत्री बनाए गए थे। लोग इनका मजाक भी उड़ाते थे, यादव है ना पशु के बारे में जानते इसलिए पशुपालन मंत्री बनाए गए थे, लेकिन कोई असर कोई इफेक्ट इनके ऊपर पड़ता नहीं था। कोई कुछ भी कहे, ये कुछ इनके ऊपर दिमाग में कोई बात नहीं जाती थी। अब क्या हुआ, 1977 के बाद जब वो वहां से उनका काफिला चला, राज्य मंत्री बन गए, राज्य मंत्री बनने के बाद अपने मिलनसार स्वभाव से तमाम लोगों से जुड़ते गए और सभी बड़े लीडर जो थे सभी लोगों के संपर्क में आते चले गए। फिर जब उसके बाद 1977 के बाद 1980 में चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल में आ गए, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से बाहर हो गए। अब वो लोकदल में आ गए और लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष बन गए 1980 में। 1980 की बात है, प्रदेश सदस्य बन गए। फिर वो 1982 से लेकर 1985 में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किए, 1982 से लेकर 1985 तक। फिर उसके बाद 1987 में आप सभी को मालूम होगा चौधरी चरण सिंह के सुपुत्र जो थे, जो विदेश में पढ़ाई करते थे, अजीत सिंह। अब अजीत सिंह जब वापस आते हैं तो पार्टी में कौन कब्जा करेगा उसकी लड़ाई होने लगी। भाई चौधरी चरण सिंह की पार्टी थी लोकदल और उनके बेटे से अजीत सिंह। अब अजीत सिंह जो जयंत चौधरी के पिताजी थे, अब अजीत सिंह और मुलायम सिंह यादव में टकराव होने लगा, लड़ाई होने लगी कि आखिर पार्टी किसके हाथ में रहेगी। सभी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ ऐसा ही होता है, उनके साथ भी ऐसा हुआ। अब उस टकराहट के बाद 1987 में टकराहट के बाद में वो फिर 1989 में इस उत्तर प्रदेश के सबसे पहली बार मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बनते हैं 1989 में, 1989 में। बाद में वो 1989 में मुख्यमंत्री के बाद 1990 में चंद्रशेखर जी की पार्टी जनता दल में चले जाते हैं। 1989 से 1991 का जो पहला पीरियड था मुलायम सिंह यादव का, ये इनके राजनीतिक कैरियर का सबसे टर्निंग पॉइंट था सीएम के रूप में। क्योंकि आपको याद होगा 1990 में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पे कारसेवक जब बाबरी मस्जिद के ढांचे पे चढ़ गए और बाबरी मस्जिद को उन्होंने सोचा कि इसको हम लोग नेस्तनाबूद कर देंगे, तोड़ देंगे। मुलायम सिंह यादव ने कहा ये कानून आपको हाथ में नहीं लेना चाहिए, और मुलायम सिंह यादव ने आदेश दे दिया पुलिस को, और फोर्स को जब आदेश दे दिया तो उसके बाद उन्होंने जवाब में गोली चला दी, और गोली चला दी उसमें कार सेवकों की मौत हो गई। जब कार सेवकों की मौत हो जाती है सरकारी गोली से, तो ये मुलायम सिंह यादव उस समय तमाम हिंदुओं के रूप में जो सवर्ण हिंदू थे उनके लिए पूरी तरह से ये एक तरह से विरोध में हो गए और उनके लिए राजनीतिक दुश्मन हो गए। लेकिन मुस्लिमों के प्रति इनका अगाध प्रेम उमड़ पड़ा। जो मुस्लिम अभी तक 1990 से पहले कांग्रेस को वोट देते थे, कांग्रेस की उनके वोट की वजह से ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनती थी, इस कार सेवकों पे गोली चलाने की वजह से मुस्लिमों को लगा कि मेरा नेता जो है वो कांग्रेस नहीं है, मेरा नेता मुलायम सिंह यादव है, और लोग इन्होंने मुल्ला मुलायम का नाम दे दिया। और उसके बाद पूरा मुस्लिम समाजवाद मुलायम सिंह की तरफ मुड़ गया। जब उन्होंने फिर बाद में 1991 के कार्यकाल जब खत्म होता है तो 1992 में चंद्रशेखर जी की पार्टी को भी छोड़कर अपनी खुद की एक नई पार्टी बनाया। इस पार्टी का नाम उन्होंने समाजवादी पार्टी रखा, जो आज सपा है, समाजवादी पार्टी। इसकी स्थापना उन्होंने 1992 में की। सफर स्टार्ट हुआ था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल में आए, फिर उसके बाद चंद्रशेखर जी की पार्टी जनता दल में गए, और उन तीनों से होते हुए बाद में आकर अपनी खुद की पार्टी 1992 में बना दी, समाजवादी पार्टी। अब समाजवादी पार्टी जब बन गई और उससे पहले कारसेवकों पे गोली मुलायम सिंह यादव चला चुके थे, तो पूरा का पूरा मुस्लिम समुदाय मुलायम सिंह की तरफ झुक गया। पूरा मुस्लिम मुलायम सिंह को वोट करने लगा, उनको उनकी भावना मुलायम सिंह के प्रति जुड़ गई। जब मुलायम सिंह के प्रति भावना जुड़ गई तो मुलायम सिंह यादवों के भी बहुत पैरवी करते थे, अपने बिरादरी के लोगों को, अपनी जाति के लोगों को पैरवी करते थे। तो यादव और मुस्लिम दोनों एमओआई समीकरण पे मुलायम सिंह यादव कार्य करने लगे और अपनी पार्टी का पूरे गांव में विस्तार करने लगे। शायद उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जनपद होगा या शायद ऐसी कोई गांव होगा जहां मुलायम सिंह यादव साइकिल से यात्रा नहीं किए होंगे, अपनी कमांडर जीप से कोई यात्रा नहीं किए होंगे।
और संयोग से यही कारण था कि मुलायम सिंह यादव ने अपने चुनाव चिन्ह में साइकिल को रखवाया। जब साइकिल चुनाव चिन्ह मिला और साइकिल से पूरा प्रदेश को भ्रमण कर डाले। मुलायम सिंह यादव एक ऐसे मात्र नेता थे कि जिसमें हर गांव में 2-4 लोगों को उनको नाम मालूम था, हर गांव की पगडंडी मालूम थे। मालूम इतना तक था कि जब वो हवाई जहाज से सफर करते थे तो वो बता देते थे कि ये जनपद इस खेत से तक था और इस खेत के बाद अब ये जनपद चला गया, और ये नहर तक ये जनपद था, इस नहर के बाद अब ये जनपद स्टार्ट हो गया। ये कला सिर्फ मुलायम सिंह यादव के पास थी। बहुत अद्भुत दिमाग था, ऊपर वालों ने दिया था। और मुलायम सिंह यादव तमाम छोटी जातियों को जोड़ने का प्रयास करने लगे। इसी में आपको याद होगा 1994 में लखनऊ में तेली समाज की भी एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, उसमें मुलायम सिंह यादव भी थे। 1994 की बात है, और उसी रैली से बहुत भीड़ थी तेली समाज के लोगों की, तेली समाज को बहुत आबादी दिखाई गई थी। और इसके बाद 1994 में तेली समाज इतना जागरूक था, लेकिन आज 2022 है, आज तक उस जागरूकता का फायदा नहीं उठा पाए हम लोग, ये बात अलग है। लेकिन मुलायम सिंह यादव उसके बाद जो रैली के आयोजक थे, उस रैली के आयोजक को उन्होंने राज्यसभा भी भेजा। मुलायम सिंह यादव, मैंने पहले बताया, मुलायम सिंह यादव सबके लिए कुछ ना कुछ करते थे। उनके दिल में हमेशा लोगों के लिए खुले दिल के आदमी थे भाई। जिसको मान देते, जिसको सर पे हाथ रख देते, रख दिया, उसको एकदम से अमर बना देते थे। तमाम ऐसे लोगों को, जो मुलायम सिंह यादव, हमारे ही समाज के तमाम ऐसे लोग हैं जिनको पेट्रोल पंप, किसी को गैस एजेंसी, किसी को कुछ दे दिया, राज्यसभा भी बना दिया। कोई बनाता नहीं था, कोई सोचता नहीं था, कोई राजनीतिक अधिकार नहीं देता था, मुलायम सिंह यादव ने वो करके दिखा दिया। हालांकि ये बात अलग है, उसके अगले वीडियो में बात करूंगा कि किस प्रकार से हम लोगों ने थोड़ी सी मिस्टेक, गलतियां की, उसके बाद मुलायम सिंह यादव से दूर हो गए। लेकिन उसके बाद भी मुलायम सिंह यादव अपनी राजनीतिक पार्टी का विस्तार करते रहे, अपनी राजनीतिक पार्टी का लगातार विस्तार करते रहे। और विस्तार करने के कारण ही आपको मालूम होगा 1996-98 में जब केंद्र में प्रधानमंत्री की बात हो रही थी तो वो प्रधानमंत्री के पहले दावेदार थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव जो बिहार से थे और शरद यादव जो बिहार से थे, उनको लगा मैं मुलायम सिंह यादव से बड़ा नेता हूं, और उन्होंने, लालू प्रसाद यादव आज समझी भाई, उनके रिलेशन में रिश्तेदार हैं, लेकिन उस समय वो विरोध कर दिए। और 1996 में विरोध करने के कारण ही मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनते बनते रुक गए। बाद में HD देवगौड़ा को, हरदन अली दद्दो देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया गया 1996 में। उसके बाद HD देवगौड़ा के बाद इंद्र कुमार गुजराल, IK गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया गया। और उन्हीं दोनों लोगों के कार्यकाल में 1996 से 98 तक का जो कार्यकाल था HD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल, उसी कार्यकाल में मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के रक्षा मंत्री थे। और रक्षा मंत्री बार बार वो चेताते थे इंडिया को, आज भी कहते थे कि मैं रक्षा मंत्री रहा हूं, मैं जानता हूं भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, भारत का दुश्मन चाइना है। चाइना हमारा दुश्मन आर्थिक रूप से भी है, सामाजिक रूप से भी है और राजनीतिक रूप से भी है, जमीन भी कब्जा करता है, उसको रोकने का प्रयास करिए। लेकिन उनको बात को कोई तवज्जो नहीं देता था। आज की जो राजनीतिक पार्टी है भाजपा, उसको सूट नहीं करती थी, उसको पाकिस्तान सूट करता था, चाइना सूट नहीं करता था। लेकिन मुलायम सिंह यादव इस देश के एक ऐसे इकलौते नेता थे जो बार बार कहते थे चाइना हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक चाइना है, और आज लगभग सच बात साबित हो रही है। खैर 1996 से 98 तक मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे। उसके बाद 1998 के बाद अगर हम बात करें, वो लगातार अपनी पार्टी का विस्तार करते रह गए। एक बात आपको बता दूं, एक पत्रकार ने मुलायम सिंह यादव से पूछा कि मुलायम सिंह जी ये बताइए, आपको यादव और मुस्लिम वोट करता है, अति पिछड़ा समाज उतना वोट नहीं करता है। तो उन्होंने कहा मैं अति पिछड़े समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। लोगों ने कहा लेकिन आपके साथ तो जनेश्वर मिश्र पंडित जी भी हैं, आपके साथ मोहन सिंह ठाकुर हैं, राजपूत हैं, अमर सिंह भी हैं। उन्होंने बोला, लोगों ने पूछा कि भाई, पत्रकारों ने पूछा कि आपको ठाकुर वोट तो देता नहीं है, फिर इस ठाकुर को आप अपने साथ लेके चलते हैं, इनको बड़ा लीडर बनाते हैं। इन्होंने कहा कि मैं ठाकुर को साथ में जरूर लेके चलता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि मुझे वोट नहीं मिलता। वो स्वीकार किए और उन्होंने कहा मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे वोट नहीं मिला, नहीं देते हैं ये लोग राजपूत, लेकिन फिर भी मैं साथ में लेके चलता हूं। पत्रकारों ने पूछा ऐसा क्यों करते हैं आप? उन्होंने जवाब जो दिया साहब आप सुन के खुश हो जाएंगे। उन्होंने कहा राजपूत और ब्राह्मण को इसलिए साथ लेके चलता हूं, ये वोट मुझे भले ही नहीं देता है, पिछड़ा समाज का हूं ना, वोट नहीं देगा,
लेकिन ये हवा खूब बनाता है, खूब हवा बनाता है। जिस गांव में जिस चट्टी चौराहे पे ठेले पे या गुमती के दुकान पे, चाय की दुकान पे चाय नाश्ता करेगा ना, बोलने में बहुत माहिर होता है राजपूत और ब्राह्मण। ये जहां बैठेगा ओबीसी को बोलने नहीं देगा, अकेला रहेगा। वो लोग 20 रहेंगे 50 रहेंगे, नहीं बोलने देगा, अकेले ही खूब हवा बना देगा। मुझे वोट नहीं देगा लेकिन इसका मैं कुछ काम कर दूंगा, साथ साथ घुमा दूंगा, तो उसी पे खूब हवा बना देगा। मेरी पिक्चर बना देता है, और पिक्चर बना देता है तो वोट वो खुद भले ना दे लेकिन बाकी लोगों को वोट दिलवा देता है। हवा बनाने में बहुत माहिर आदमी होता है। वो करैक्टर आज भी उन लोगों के अंदर है। जिसकी सरकार बन जाती है बोलते मैंने ही बनवा दिया, मैंने ही वोट दे दिया। हवा बनाने में वो लोग आगे रहते हैं। ये बात मुलायम सिंह यादव समझते थे। अच्छा, मुलायम सिंह यादव से लोग ये भी पूछे कि ये बताइए, आप पे थप्पा लगता है कि बार बार आप यादव को वोट देते हैं, यादव का विकास करते हैं? कहा भाई ये बताओ, यादव एक तो पहली बात पिछड़ी जाती है, दूसरी बात मैं यादव कुल में ही जन्मा हूं, और तीसरी बात है कि मैं ऐसा एक पहला देश का नेता हूं जिसकी बिरादरी के लोग 100% वोट देते हैं। कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी बिरादरी के लोग उसको 100% वोट देते हों, लेकिन मैं हूं, यादव मुझे 100% वोट देता है। एक कद्दू का कहीं नहीं देता हूं, उसकी बात नगड़ है, लेकिन पूरा का पूरा देता है। तो मैं उसके लिए कुछ नहीं करूं, ये कैसे हो सकता है? करना पड़ेगा ना। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि मुलायम सिंह यादव जी आप ये बताइए कि आपके पॉलिटिक्स का आधार ये देखा गया है कि जो यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालयों में, कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव होता है, उसमें गुंडे माफिया लड़ते हैं, आप उनको ही टिकट देते हो, माफियाओं को टिकट देते हो। तो उन्होंने कहा कि देखिए, लोकतंत्र में जो सत्ता हासिल होती है वो चुनाव से होती है, वोट से होती है, और वोट जब हासिल करना है तो निश्चित रूप से मुझे इनको टिकट देना ही पड़ेगा, मुझे जीतने से मतलब है। वो पूरी साफ गोई से, छिपाते नहीं था कोई बात, साफ से कह देते थे हाँ मैं इसीलिए वोट देता हूं क्योंकि वो चुनाव जीत कर लाएंगे और मुझे उनका ही जरूरत है। ये बात कहने का मादा सिर्फ मुलायम सिंह यादव में था और किसी में था भी नहीं। और एक बात आपको बता दूं, मुसलमानों की बात होती है, 2007 का चुनाव याद है मुझे। 2007 में समाजवादी पार्टी हार गई थी और बहुजन समाज पार्टी की, बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी 2007 में। पत्रकारों ने पूछा कि मुलायम सिंह यादव जी ये बताइए कि आप तो हार गए और बसपा की पूर्ण बहुमत सरकार बन गई। उन्होंने कहा, यार हंसते हुए कहा उन्होंने कि यार मुझे लोग फालतू में मुसलमान कहते थे, मुल्ला मुलायम, मुल्ला मुलायम। इसका मतलब है कि मुसलमान मुझे वोट नहीं दिया, बसपा को दे दिया। इसका मतलब मुसलमान मेरा सगा नहीं है, वो उसको वोट देता है जो उसको लगता है जिसको भाजपा हरा देगी, जिसको लगता है कि जो भाजपा को हरा देगी मुसलमान उसको वोट देता है। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही देता है, देखो अब इस बार मुझे नहीं दिया, उनको दे दिया, वो तो सत्ता में आ गए। वो इस बात को स्वीकार करते थे, मानते थे। अब उसके बाद मुलायम सिंह यादव की अगर बात करो तो ये उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री बने, 3 बार। पहला कार्यकाल जो था 1989 से 1991 वाला था, जिसमें उन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई थी और उसी कार सेवकों को गोली चलाने के बाद मुल्ला मुलायम की उपाधि मिली। उसके बाद मुलायम सिंह यादव का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में छा गया और 1992 में समाजवादी पार्टी की जब स्थापना की, पूरा मुस्लिम वोट उनको वोट करने लगा। तब से वो लगातार आगे बढ़ते चले गए। दूसरा कार्यकाल उनका मुख्यमंत्री का जो था 1993 से लेकर 1995 में चला, 1995 में। और तीसरा जो कार्यकाल था वो 2003 से लेकर 2007 के बीच चला, 2003 से लेकर 2007 के बीच में तीसरा जो कार्यकाल था। और अगर बात करें वो एमएलए कितनी बार एमएलए बने हैं, तो टोटल 8 बार वो विधायक बने हैं, 8 बार एमएलए बने हैं। पहली बार एमएलए जैसे मैंने बताया संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, सूपा से लोहिया जी की पार्टी थी, उससे 1967 में बने थे। फिर 1974 में बने, 1977 में बने, 77 में वो प्रथम बार राम नरेश यादव जी की सरकार में राज्य मंत्री बने, सहकारिता राज्य मंत्री, पशुपालन राज्य मंत्री बने। 77 के बाद 1985 में विधायक बने, 1989 में बने, 1991 में बने, 1993 में बने और 1996 में बने। 96 के बाद वो राष्ट्रीय राजनीति की तरफ मुखर हो गए और 7 बार सांसद बने। पहली बार सांसद वो 1996 में बने थे, उसके बाद 1998 में बने, फिर 1999 में बने, फिर 2004 में बने, 2009 में बने, फिर 2014 में बने और 2019 में भी बने। 2014-19 तो सबको याद है, मोदी जी के कार्यकाल में ही बने थे। 2014 में आजमगढ़ से बने थे, वो याद होगा आपको।
तो ये 2014-2019 में भी बने। कुल मिला के 7 बार वो लोकसभा के सांसद चुने गए। बताइए, 8 बार एमएलए, 7 बार सांसद, 3 बार मुख्यमंत्री, 1 बार देश के रक्षा मंत्री, इतने सारे अच्छे पदों को सुशोभित किए। और अभी हाल ही में आपने देखा कि उनकी देहांत हो गया मेदांता हॉस्पिटल में गुड़गांव में 10 अक्टूबर 2022 को। उनके अंदर जो कला थी, सबको जोड़ने की कला थी, वो बॉलीवुड में भी सबको अपने साथ बुलाते थे, सबको अपने घर बुलाते थे, सबका कुछ ना कुछ भला करते थे, सबको जोड़ने का प्रयास करते थे। मुलायम सिंह यादव का कोई राजनीतिक दुश्मन नहीं था, सबको मिलाकर चलते थे। जो कांग्रेस की वर्चस्व था, उस कांग्रेस के वर्चस्व को हटाने वाला मुलायम सिंह यादव ही थे। मुलायम सिंह यादव ये ऐसे थे जो कमंडल की राजनीति को काट दिए मंडल की राजनीति से। और मुलायम सिंह यादव कांसी राम जी की बहुत कदर किया करते थे। आपको वो नारा याद होगा, मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारा सोचिए, आज के दौर में कोई पॉसिबल है, कोई दे सकता है? देशद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। लेकिन ये नारा कांसी राम जी ने और मुलायम सिंह यादव जी ने दिया, और दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत किया करते थे। बहुत ज़्यादा अगाध प्रेम था दोनों के बीच में। हालांकि बाद में बहन मायावती जी के साथ कुछ तनाव हुआ, कुछ दिक्कतें हुई, गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसके बाद दोनों लोगों के संबंधों में खटास हो गया। ये बात अलग है, फिर अगली वीडियो में कभी बात करूंगा। फिलहाल में मैं यहीं पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं आपको फिर से पुनः प्रणाम करता हूं। आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मुझे इतना प्यार से सुनते हैं, समझते हैं, और वीडियो को भी शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। आप सभी लोगों को फिर से मैं मनोज मुसाफिर साहू प्रणाम करता हूं।